नमस्कार साथियों, हमारा चल रहा था हिंदी में क्या विशेषण। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने विशेषण के बारे में चर्चा कर ली है, विशेषण का परिचय है। तो आज हम चर्चा करेंगे विशेषण को पहचानने को लेकर, किस तरीके से विशेषण को पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भेद थे हमारे, उन भेदों पर चर्चा करेंगे। तो पहला जो भेद था हमने लिखा था, एक था क्या गुणवाचक, क्या गुणवाचक। ठीक है, तो एक हमने गुणवाचक विशेषण देखा था। तो गुणवाचक विशेषण का मतलब क्या है, तो देखो पहला जो विशेषण है वो है क्या गुणवाचक। और वाचक का मतलब मैंने बताया था, वाचक का मतलब क्या होता है, बोध कराने वाला। वाचक का मतलब क्या है, बोध कराने वाला। ठीक है, और यहाँ पर जो गुण है, इस गुण का मतलब क्या हो सकता है, रंग हो सकता है, इसका मतलब रूप हो सकता है ना, इसका मतलब स्वाद हो सकता है, इसका मतलब दशा हो सकती है, इसका मतलब क्या हो सकता है, दशा हो सकती है। कहने का मतलब इसका मतलब आकार हो सकता है ना, आकार हो सकता है, और भी कई क्या हो सकते हैं, ये चीजें इसमें रहेंगी। ठीक है, किसमें, गुणों में। तो कहने का मतलब ये जो रंग का बोध करा दे, रूप का बोध करा दे, स्वाद का बोध करा दे, दशा का बोध करा दे, आकार का बोध करा दे, या फिर ऐसी कई चीजों का जो बोध करा देगा, उसको कहेंगे क्या, कि वो क्या है, किसी वस्तु का गुण है। जैसे जब रंग की बात आएगी, जब रंग की बात आए तो रंग कोई भी हो सकता है। रंग गुलाबी हो सकता है, रंग लाल हो सकता है, रंग हरा हो सकता है, रंग काला हो सकता है, पीला हो सकता है, सफेद हो सकता है, कोई भी रंग हो सकते हैं। जब भी रंग की बात आएगी तो वहां पर क्या होगा, गुण होगा वो उसका। रूप की बात आएगी, है ना, सुंदर है ना, बदसूरत है। ठीक है, तो कहने का मतलब जब रूप की बात आएगी तो रूप में भी क्या होगा, वो उसके गुण बता रहा होगा। स्वाद की बात आएगी, कड़वा है, मीठा है, नमकीन है, स्पाइसी चटपटा है, या फिर कोई कुल मिला के किसी भी स्वाद की अगर बात आती है, कसैला स्वाद है, खट्टा स्वाद है, नमकीन स्वाद है, मीठा है, तो ये स्वाद सारे काय में आएंगे, गुणों में आएंगे। दशा की अगर बात आएगी कि कोई व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति की दशा अगर आपसे पूछी जाए कि वो बीमार है ना, वो दुखी है ना, तो दुखी हुआ, बीमार हुआ, है ना, खुश हुआ, तो जब दशा की बात आएगी तो वहां पर क्या आएगी, वहां पर बात आएगी किसकी, गुण की। आकार की बात आए, बड़ा है, छोटा है, लंबा है, मोटा है, पतला है, ये सारी चीजें आएंगी तो वो किस में आएगा, आकार में आएगा। यहाँ पर आपको केवल एक बात याद रखना है, और वो बात ये याद रखना है कि जब हम इन विशेषणों से प्रश्न करेंगे तो यहाँ पर हमें प्रश्न करेंगे कैसे, तो कैसे से सबका उत्तर निकल कर आएगा। जैसे हम ये कहें कि आम मीठे हैं, आम मीठे हैं, आम मीठे हैं, है ना। अगर हम कहें कि श्याम दुखी है, श्याम दुखी है ना, श्याम दुखी है। अगर हम कहें कि राम का रंग सांवला है, या हम कहें कि राम कैसा है, राम का रंग सांवला है ना, राम का रंग सांवला है। अगर हम कहें कि मकान सुंदर है, मकान, अच्छा मकान अगर ये कहें कि बड़ा और सुंदर है, बड़ा और सुंदर है, तो आप देखो जरा, यहाँ पर हम जैसे ही प्रश्न करेंगे कैसे से कि कैसा, तो हमें कैसे से जो उत्तर मिलेगा वो उत्तर हमेशा किसका मिलेगा, गुणवाचक विशेषण का मिलेगा। जैसे आम मीठा है, कैसे हैं, मीठे हैं। श्याम कैसा है, दुखी है। राम का रंग कैसा है, सांवला है। मकान कैसा है, बड़ा है और सुंदर है। तो कहने का मतलब ये कि जब गुणवाचक विशेषण की बात आती है तो गुणवाचक विशेषण में आप केवल कैसे लगाएं और कैसे से उत्तर निकालेंगे, तो कैसे से जो उत्तर निकल के आएगा वो उत्तर किसका होगा, गुणवाचक का होगा। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर गुणवाचक विशेषण में वाक्य नहीं भी दिया हो, यहाँ पर दिक्कत कहाँ आती है, यहाँ पर दिक्कत आती है कि एक संज्ञा है भाववाचक,
एक संज्ञा है कौन सी, भाववाचक, और एक है क्या, गुणवाचक विशेषण, है ना। तो ये दोनों चीजें हैं, एक तो है संज्ञा भाववाचक, है ना, और एक है क्या, गुणवाचक विशेषण। अब इन दोनों में जब पेपर में क्या होता है, पेपर में जब ये क्वेश्चन आते हैं तो इसमें क्या होता है, वाक्य नहीं दिया, जैसे उन्होंने दुख दे दिया और दुखी दे दिया, है ना। और अब अगर दुख और दुखी है, इन दोनों में से पूछे कि भाई कौन सी भाववाचक संज्ञा है, तो हम वहां पर या फिर पूछ ले कौन सा क्या नाम से विशेषण है, तो दुखी जो है वो क्या है आपका बन जाएगा क्या, गुणवाचक विशेषण, और दुख क्या बन जाएगा, भाववाचक संज्ञा। जैसे यहाँ पर अगर हम शब्द लिखें, जैसे मैं एक शब्द लिखूं हरा, है ना, एक लिखूं हरियाली, हरियाली, है ना, एक लिखूं क्या, हरापन, हरापन, है ना, एक लिखूं क्या, हरापन, है ना। तीन आपके पास शब्द है। अब इसमें से अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी संज्ञा नहीं है, कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है, जिसका उत्तर कैसे से आएगा वो संज्ञा नहीं होगी, और जिसका कैसे से आ जाएगा वो क्या नाम से आपका विशेषण होगा। तो देखना जरा, कैसा हरियाली, सही नहीं आ रहा, कैसा हरापन, है ना, और एक आया क्या, कैसा हरा, है ना। तो पन का तो आपको पता है कि पन अगर लगता है तो कैसे ऐसा प्रत्यय है कि पन अगर लगता है तो भाववाचक संज्ञा बन जाती है ना। और जब बात आएगी हरियाली की, तो हरियाली भी क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। और जब सिर्फ हरे की बात आएगी तो ये कैसा हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। वैसे ही अगर यहाँ पर एक शब्द लिखा है दुख और एक शब्द लिखा है क्या, दुखी, एक शब्द लिखा है दुख, एक शब्द लिखा है दुखी, है ना, एक शब्द लिखा है निरोग और एक शब्द लिखा है निरोगी, एक शब्द लिखा है रोग, है ना। अब आप यहाँ पर आप देखो कि ये हमें बहुत ही क्या लग रहा है, नजदीक लग रहे हैं। मतलब जो भाववाचक और जो गुणवाचक है, भाववाचक संज्ञा और गुणवाचक विशेषण ऊपर से दिखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, दोनों एक हैं, है ना। लेकिन ये दोनों एक होते नहीं है, क्योंकि अब ये एक क्यों लगता है, क्योंकि भाववाचक संज्ञा भी किसी भी वस्तु के, स्थान की, व्यक्ति की, भाव की, विचार की गुणता बोध कराती है भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट है ये भी। तो यहाँ पर ये भी क्या है, एक प्रकार का इसको भी महसूस किया जाता है और इसको भी क्या किया जाएगा, महसूस किया जाएगा। यानी ये दोनों चीजें ऐसी हैं, ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिनका क्या किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। तो चाहे मीठा हो तो अनुभव होगा, मिठास है तो अनुभव होगा, दुख है तो अनुभव होगा, दुखी है तो अनुभव होगा। लेकिन यहाँ पर हमें ये जानना है कि भाववाचक संज्ञा जो होगी वो किसी भी व्यक्ति, पदार्थ, स्थान आदि का नाम होगी, है ना। बात को समझना जरा, जो भाववाचक संज्ञा होगी वो किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान, किसी भी विचार, किसी भी भाव का क्या होगा, नाम होगा। तो जो भाव का नाम अगर वो किसी भी भाव के नाम के लिए प्रयोग हुआ है, मतलब अगर वो किसी विचार के लिए प्रयोग हुआ है, अगर वो किसी स्थान के लिए प्रयोग हुआ है, तो वो हो जाएगी क्या, भाववाचक संज्ञा। लेकिन अगर वही भाव किसी व्यक्ति की विशेषता के लिए प्रयुक्त कर दिया जाए, मतलब समझ आ रहा है, यहाँ पर जो भाववाचक संज्ञा है ये उसका नाम है ना। और ये जो नाम है, ये जो भाव है, ये भाव जब किसी व्यक्ति की विशेषता के बताने के लिए प्रयोग में ला दिया जाए, उसी को कहा जाता है क्या, विशेषण, उसी को कहा जाएगा विशेषण और गुणवाचक विशेषण। जैसे यहाँ पर दुख, तो देखना दुख एक भाव है, दुख एक क्या है, भाव है ना। लेकिन दुखी एक भाव नहीं है। दुखी जैसे ही कहा, जैसे ये आया समझ में कि इस भाव से श्याम क्या है, श्याम पीड़ित है, मतलब ये जो दुख का भाव है, ये दुख का भाव से दुखी है, या फिर कहेंगे ये जो भाव है, ये भाव श्याम की विशेषता बताने के लिए क्या किया गया, प्रयोग में लाया गया कि श्याम दुखी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दुख जहां पर एक भाव का नाम था, अब यही भाव किसी व्यक्ति, स्थान के साथ जुड़ गया है, संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़ गया है। जब संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर उसकी विशेषता बताने लगा है, इसीलिए दुखी यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और अगर हम ये पूछेंगे कैसा है, तो उत्तर आएगा दुखी है। वैसे ही अब एक शब्द है रोग, एक शब्द है क्या, रोग। अब यहाँ पर देखो,
एक शब्द है रूप, एक शब्द है निरूप, एक शब्द है निरोगी, है ना। ऐसे ही एक शब्द और मैं लिख रहा हूं जिससे आसानी होगी। एक शब्द है भारत, एक शब्द है भारत, एक शब्द है भारतीय, ठीक है। एक शब्द है भारत, एक शब्द है भारतीय, ठीक। अब देखना जरा, अब यहाँ पर भारत नाम है, भारत एक नाम है किसी भी देश का, जैसे दुख नाम था किसी भाव का, वैसे ही भारत नाम है किसी देश का, और देश का नाम क्या होगी, संज्ञा होगी। जब भारतीय की बात आएगी, भारतीय, तो जैसे अगर ये कहा जाए कि भारत, हम सब भारतीय हैं, अगर ये कहा जाए कि हम सब भारतीय हैं, हम सब क्या हैं, भारतीय हैं, ठीक। अब देखना जरा, यहाँ पर हम एक सर्वनाम है, हम एक सर्वनाम है, ठीक है, और भारतीय हैं, तो हमारी यहाँ पर एक विशेषता बताई जा रही है कि हम जो रहने वाले हैं, हम यहाँ पर कौन है, भारतीय हैं। तो भारतीय यहाँ पर क्या हो गया, विशेषण हो गया। भारतीय यहाँ पर क्या हो गया, विशेषण हो गया। हम लोगों की विशेषता के लिए ये क्या किया गया, प्रयोग में लाया गया। और अगर ये कहा जाता कि भारतीयता, ये हो जाता भारतीयता, है ना, ये हो जाता क्या, भाववाचक संज्ञा। भारतीयता क्या हो जाता, भाववाचक संज्ञा, भारतीय क्या हो गया, एक विशेषण हो गया, ठीक है। वैसे अब जब बात आएगी किसकी, रूप की, तो कैसा है, ये देखो रोग है। अब रोग कई तरीके के हो सकते हैं, कितने भी रोग हो सकते हैं, है ना। तो रोग तो क्या हो गया, एक मतलब रोग में कई रोग आ जाएंगे, रोग में कई रोग आ जाएंगे, और इस रोग को भी क्या किया जाएगा, महसूस किया जाएगा। लेकिन जैसे ही कहा जाएगा कि ये निरोग है, कैसा है, निरोग है, कैसा है, निरोगी है, स्वस्थ, जैसे एक वाक्य हम प्रयोग में लाते हैं कि स्वस्थ शरीर निरोगी काया, तो काया की विशेषता बताई जा रही है कि काया कैसी होना चाहिए, निरोगी होना चाहिए। तो यहाँ पर निरोगी क्या हो गया, विशेषण हो गया, ठीक है। निरोग क्या हो गया, विशेषण हो गया कि वो रोग रहित है, रोग से रहित है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, आपके विशेषण हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, आपके विशेषण हो जाएंगे, ठीक है। तो बात समझ आ गई। तो यहाँ पर रोग से निरोगी और निरोग बना, तो ये आपके क्या हो गए, गुणवाचक विशेषण हो गए। आपको इसमें याद रखना है कि हम जो उत्तर लेंगे वो हम कैसे लेंगे, कैसे से लेंगे, ठीक है। अब एक बात याद रखना कि जो गुणवाचक विशेषण होते हैं, ये गुणवाचक विशेषण, जितने भी विशेषण हम पढ़ेंगे उन सभी विशेषणों में सर्वाधिक जो विशेषण होते हैं वो कौन से होते हैं, गुणवाचक होते हैं। जितने भी विशेषण होते हैं उन विशेषणों में सर्वाधिक संख्या जिन विशेषणों की होती है वो कौन से होते हैं, गुणवाचक होते हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की गुण ज्यादा होते हैं, अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, तो कई प्रकार के गुण होते हैं। तो गुणवाचक अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि किन विशेषणों की संख्या सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक संख्या किसकी है, तो गुणवाचक विशेषणों की है। ये तो एक वो बात हुई। यहाँ से मैंने बताया कि यहाँ से प्रश्न कैसे आते हैं, भाववाचक और गुणवाचक दोनों विशेषण एक संज्ञा रख दी जाएगी, एक विशेषण। और ये पूछा, ये भी कहा जा सकता है कि भाववाचक से विशेषण कैसे बनेंगे, जो बना के देखेंगे। और अगर गुणवाचक है, चार क्या नाम से आपको विकल्प दिए रहेंगे और उसमें से निकालना फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वहां से निकालने का सबसे आसान तरीका है क्या, कैसे शब्द लगाकर। और ज्यादातर जो आते हैं एग्जाम में, ज्यादातर, हालांकि चार क्या नाम से हमारे पास विशेषण है, लेकिन प्रश्न जो पेपर में संज्ञा और विशेषण से छांटने के लिए अगर आता है कि कौन सा विशेषण है या कौन सा विशेषण नहीं है, तो वहां पर सबसे ज्यादा इस कैसे से आपका काम चल जाता है। कैसे से अगर हमें उत्तर निकल कर आता है तो वहां पर गुणवाचक विशेषण होगा। और अगर कैसे से उत्तर निकल कर नहीं आता है या उत्तर हम अपनी परंपरा के आधार पर निकाल लें, लेकिन अगर लगे कि ज्यादा बेहतर नहीं है ये, तो वो पक्का है कि वहां पर विशेषण नहीं होगा। और कैसे लगाने में हमें जरा भी दिक्कत ना हो और हमें उत्तर आसानी से मिल जाए, तो वहां पर क्या होता है, आपका गुणवाचक विशेषण होता है। तो ये तो बात हुई किसकी। अभी हम देखेंगे कैसे कैसे कौन कौन सी संज्ञाओं से विशेषण बनाए जाएंगे, ये चर्चा हम आगे करेंगे। अभी हम केवल और केवल विशेषणों का अभ्यास कर रहे हैं, किस तरीके से हमें ये विशेषण निकालना है, ठीक है। तो एक बात तो ये हुई। अब देखो दूसरी बात, दूसरा, तो देखो जरा, अब अगर यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे भी हैं, अगर ये कहा जाए कि
जैसे समानता दिखाने के लिए समानता हेतु अगर प्रयोग किया जाए कैसा, जैसा, ठीक है, जैसा का प्रयोग किया जाए, क्या जैसे शब्द का प्रयोग किया जाए, है ना, या फिर समान शब्द का प्रयोग किया जाए, है ना, या फिर सम शब्द का प्रयोग किया जाए, है ना, या फिर सम शब्द का प्रयोग किया जाए, ये है ना, तो वहां भी क्या होता है, गुणवाचक क्या नाम से विशेषण होता है। जैसे ये कहा जाए कि मोहन मानो हरिश्चंद्र है, मोहन मानो हरिश्चंद्र है, तो जब बात आएगी किसकी, हरिश्चंद्र की, तो मोहन मानो हरिश्चंद्र है, तो जब हम ये मानो शब्द लगा दें, सम शब्द लगा दें, समान शब्द लगा दें, जैसे शब्द लगा दें, जैसा शब्द लगा दें, या समानता प्रदर्शित करने वाले शब्दों को संयोजक के रूप में जोड़ दें, तो वहां पर भी क्या होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे आपसे कहा जाए किसी की हाइट को देखकर आप अगर उन दोनों की तुलना करो, गुणों की तुलना और दोनों की गुणों की तुलना करके आप उसके जैसा बता दो, तो वहां पर क्या होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। अगर आपकी क्षमता को लेकर बात की जाए, अगर आपकी सामर्थ्य को लेकर बात की जाए, अगर आपकी सामर्थ्य को लेकर बात की जाए, या फिर आपकी क्षमता को लेकर बात की जाए, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे कहा जाए कि राम इस कार्य के करने लायक नहीं है, या मोहन फला कार्य करने के योग्य है, या श्याम इस कार्य को करने में सक्षम है, तो जब सक्षम की बात की जाए, योग्यता की बात की जाए, सामर्थ्य की बात की जाए, तो वहां पर भी क्या होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। ये बात और आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो जब सामर्थ्य की बात की जाए, क्षमता की बात की जाए, समानता के लिए बात की जाए, तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं कौन सा विशेषण, गुणवाचक विशेषण। क्योंकि जब हम समानता बताते हैं, ये हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार में, तो जब हम समानता बताने की कोशिश करते हैं, तो समानता में हम क्या करते हैं कि दो समान धर्म होते हैं, एक उपमेय उपमान, दोनों में एक समान धर्म होता है, और उसी समान धर्म के आधार पर हम क्या करते हैं, एक उपमेय उपमान को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है, जो विशेषण विशेष्य का बोध होता है, उसमें क्या होता है कि यहाँ पर विशेषण और विशेष व्यक्ति के अंदर उसकी उन गुणों को देखा जा रहा है, उसे क्या कहा जाएगा, उसका विशेष्य कहा जाएगा। तो समानता बताई जाए, सामर्थ्य बताई जाए, क्षमता बताई जाए, ऐसे यहाँ पर भी क्या होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। ये बात आपको और याद रखना है, ठीक है। अब अगला देखो, अब अगला तो देखो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने ये देखा कि हम उत्तर कैसे ले लेंगे, कैसे से, हम उत्तर कैसे ले लेंगे, कैसे से। तो देखो यहाँ पर हमें जो उत्तर मिल जाएगा, वो उत्तर कैसे मिल जाएगा, कैसे शब्द से, वो कैसे मिल जाएगा, कैसे शब्द से, ठीक है। कैसे से प्रश्न करेंगे और उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा जो विशेषण है, वो विशेषण कौन सा है, तो देखो परिमाणवाचक। कौन सा है, परिमाणवाचक, है ना, परिमाण। अब ये परिमाण की बात है, ना कि परिणाम की, ये बात आपको याद रखना है। ये परिमाण की बात है, और परिमाण का मतलब क्या होता है, परिमाण का मतलब होता है कैसे, मात्रा से। परिमाण का मतलब कैसे होता है, मात्रा से। अब जब परिमाण की बात हो, तो मात्रा क्या होगी, जिसको मापा जा सकता है ना, और जिसको क्या किया जा सकता है, तौला जा सकता है, ठीक है। जब जिसको मापा जा सकता है, जिसको तौला जा सकता है, और जो मापा और तौलने वाली जो बात है, मापन दो तरीके से होता है, ठीक है। एक तो मापन होता है कैसा, शाब्दिक, एक मापन कैसा होता है, शाब्दिक, है ना। एक कैसा होगा, शाब्दिक मापन होगा, शाब्दिक मापन। और एक मापन होता है क्या, संख्यात्मक। एक कैसा होता है, संख्यात्मक। मतलब अब जब संख्या आप दोगे, एक तो वो मापन होगा और एक वो मापन होगा जिसमें आप क्या कर दोगे, शाब्दिक माप दोगे। जैसे हमने कहा कि श्याम बहुत दुखी है, तो बहुत दुखी के लिए हमने उसको कोई संख्या का मान नहीं दिया। हमने ये नहीं कहा कि वो 250 ग्राम दुखी है, 100 ग्राम दुखी है, 50 ग्राम दुखी है, ऐसी चर्चा नहीं।
ना हमने ये कहा कि वो 250 ml दुखी है, ना हमने ये कहा कि वो 1 लीटर दुखी है, ना हमने ये कहा कि वो 4 मीटर दुखी है, ना हमने ये कहा कि वो 2 किलोमीटर दुखी है। हमने वहां पर संख्या का मान नहीं दिया, हमने वहां पर केवल क्या कर दिया है, शाब्दिक मापन कर दिया है। हमने वहां पर क्या कर दिया है, शाब्दिक मापन कर दिया है। तो जो शाब्दिक मापन होता है वो शाब्दिक मापन यहाँ नहीं होगा। यहाँ पर जो मापन होगा वो मापन कैसा हो गया, संख्यात्मक होगा। यहाँ पर जो मापन होगा वो कैसा होगा, संख्यात्मक क्या होगा, उसका मान होगा। यहाँ पर हम क्या देंगे, संख्यात्मक मान दे देंगे। ठीक है, संख्यात्मक क्या दे देंगे, मान दे देंगे। और जब तौलने वाली बात आएगी तो ये हमें पता है कि तौला हमेशा किसको जाता है, द्रव्य को जाता है। हमने जो द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ी है, हमने जो क्या द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ी है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा में हमने देखा है कि जो ठोस है ना, जो द्रव है ना, और क्या गैस, ठोस द्रव गैस, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो तौला किनको जाता है, तौला इनको जाता है, तौला इनको जाता है। शाब्दिक जो हमने मान लिए थे वो शाब्दिक किसको दिए जा सकते हैं, भावों को दिए जा सकते हैं। और शाब्दिक मान किसको दिया जा सकता है, गुणों को भी दिया जा सकता है। तो जब संख्यात्मक मान की बात आएगी तो द्रव्य जो होंगे उन द्रव्यों की जब बात आएगी तो वहां पर क्या होगा, वहां पर परिमाण होगा। ये बात समझ आई। परिमाण का मतलब है मात्रा, मात्रा का मतलब मापना या तौलना। मापा दो तरीके से जा सकता है, संख्यात्मक तरीके से भी मापा जा सकता है, शाब्दिक भी मापा जा सकता है। लेकिन शाब्दिक जब होगा तो वहां पर भाव या गुण की बात होगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जब अनिश्चय की बात करेंगे तो चर्चा करेंगे अपन कैसे आएगा, लेकिन अभी यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि शाब्दिक मापन ही होगा किसके अंदर, मतलब ये अगर मैं ये कहूँ कि भाववाचक और गुणवाचक में शाब्दिक मापन ही होगा, ठीक है। लेकिन जो इन दोनों में भी अगर गुण की बात है, लंबाई की बात है, चौड़ाई की बात है या ऊंचाई की बात है तो यहाँ संख्याएं रख सकते हैं। बात समझ आ रही है। अगर आप किसी की लंबाई को मापोगे तो आप लंबाई के लिए कह सकते हैं कि भाई वो इतना क्या नाम से आपका ऊंचा है, उससे 2 फीट ऊंचा है, या फिर उससे कहो कि भाई 4 सेंटीमीटर ऊंचा है, 5 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो गुण में तो आप संख्या भी रख सकते हैं, लेकिन जो भाव की बात आएगी इस भाव में आप संख्या नहीं रख पाओगे। आप जब भाव में अगर आप सुख की बात करोगे, दुख की बात करोगे, अगर आप सुख की, दुख की, भाव की बात अगर आप करोगे, बुराई की बात करोगे, आप अच्छाई की बात करोगे, है ना, तो वहां पर आप क्या नहीं कर पाओगे, संख्यात्मक मान नहीं दे पाओगे। तो भाववाचक में हमेशा क्या होता है, शाब्दिक मापन होता है। गुणवाचक में शाब्दिक भी हो सकता है, संख्यात्मक मान भी हो सकता है, इसमें मापन में। और जब तौला जाता है, ये तौल हमेशा क्या होगी, तो तौल में क्या होगा, संख्यात्मक मान होगा। और तौला जिसको जाएगा वो क्या होंगे, द्रव्य होंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा हमने पढ़ ली है। तो द्रव्यवाचक संज्ञाओं की क्या बताने के लिए, मात्रा बताने के लिए जिन विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, किसके रूप में, माप या तौल के रूप में, उसी को कहा जाएगा क्या, द्रव्यवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। जैसे हमने कहा कि 1 किलोग्राम दूध, ठीक। अब देखो दूध, अगर सिर्फ दूध की बात की जाए तो ये द्रव्यवाचक हो गया। अगर उन्होंने कहा 1 रत्ती, है ना, अगर उन्होंने कहा 1 ग्राम, है ना, अगर उन्होंने कहा आपका 4 मिलीलीटर, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जब हम इस तरीके से जब हम क्या करते हैं, संख्यात्मक मान लेते हैं, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर यहाँ पर अपन रत्न लिख सकते हैं, यहाँ पर हम सोना लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर 2 ग्राम हम क्या लिख सकते हैं, भस्म लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब जिसको तौलने के भाव में जिन द्रव्यों को क्या किया जाता है, तौला जाता है, तो द्रव्यवाचक जो होंगे या हम कहें कि द्रव्य जो होंगे, उन द्रव्यों की माप को बताने के लिए जब संख्यात्मक मान दे दिए जाए, लेकिन काय के आधार पर, सिर्फ संख्यात्मक नहीं, संख्यात्मक भी काय के आधार पर, तौल के आधार पर, माप के आधार पर, तब वहां पर क्या होता है, परिमाणवाचक क्या होता है, विशेषण होता है। ये बात आपको याद रखना है। तो परिमाणवाचक ये हुआ। अब परिमाणवाचक में क्या होता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अनिश्चित परिमाण होते हैं। मतलब अगर ये कहा जाए कि 1 किलो, यहाँ पर लिखा है कि भाई मेरे घर 1 लीटर प्रतिदिन दूध आता है, तो 1 लीटर दूध आता है प्रतिदिन, ठीक। अब दूध के लिए हमने 1 लीटर का क्या दे दिया, यहाँ पर हमने मानक दे दिया। अगर ये कहा जाता है कि मेरे यहाँ भी कुछ दूध आता है, तो यहाँ पर मैंने शब्द का अगर मैं ये कर दूं कि कुछ,
है ना। अगर मैं शब्द का प्रयोग कर दूं कुछ, तो फिर कुछ में क्या हो रहा है, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कितना दूध आता है। कुछ में ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कितना दूध आता है। अब कुछ में स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कितना दूध आता है, मतलब यहाँ पर एक स्थिति बनी हुई है किसकी, अनिश्चय की। किसकी स्थिति बनी हुई है, अनिश्चय की। तो फिर यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, अनिश्चय प्रमाणवाचक। और ऐसे कितने शब्द हो सकते हैं, तो कुछ हो सकता है। जैसे हमने अभी जो निश्चय अनिश्चय वाचक सर्वनाम की चर्चा की थी, तो वहां पर कोई था, वहां पर कुछ था, है ना। तो वहां पर कोई और कुछ दो ऐसे क्या नाम से हमारे पास सर्वनाम शब्द थे जिनको हम अनिश्चय के अंदर रख रहे थे, है ना, कि कोई है, कुछ है। और जब वही शब्द यहाँ पर अगर किसी शब्द के लिए प्रयोग हो रहे हैं, ठीक है, तो वहां क्या आ जाती है, काय की स्थिति आ जाती है, अनिश्चय की स्थिति आ जाती है। और ये जो है ये क्या है, निश्चय है। ये क्या है, निश्चय है। तो इस आधार पर ये हुआ कि जो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक अनिश्चय परिमाणवाचक और एक क्या होता है, निश्चय परिमाणवाचक। मतलब निश्चय में एक्यूरेसी रहेगी, आपको ये फिक्स बता दिया जाएगा कि इतना, है ना। और जब अनिश्चय की बात होगी तो कुछ की बात होगी, थोड़ा की बात होगी। वो कहते भाई थोड़ा सा, जैसे हमने कहा भाई हमें थोड़ा सा खाने को दे दो, थोड़ा सा ये दे दो, थोड़ा सा वो दे दो, है ना, कुछ दे दो खाने पीने को। तो जब थोड़ा की बात आए, कुछ की बात आए, तो वहां पर क्या होता है, अनिश्चय परिमाणवाचक रहेगा। या अभी मैं परिमाणवाचक नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा अनिश्चय रहेगा, है ना। और निश्चय कब रहेगा, जब आपका फिक्सेशन कर दिया जाएगा। अब यहाँ एक शब्द याद रखना, मैंने अभी कहा कि मैं अनिश्चय के साथ परमाणु को नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये अनिश्चय रहेगा, मतलब ये अनिश्चय की स्थिति रहेगी और ये क्या रहेगी, आपकी निश्चय की स्थिति रहेगी, ठीक है। तो परमाणुवाचक कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के हो गए। एक हो गया निश्चयवाचक, एक हो गया निश्चय प्रमाणवाचक, एक हो गया क्या, अनिश्चय प्रमाणवाचक। अब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि मैं इसको ज्यादा प्रेशराइज क्यों कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ अनिश्चय बोल रहा हूँ, परिमाण नहीं बोल रहा। उसका कारण आप सुनना। अब अपन तीसरा देखते हैं क्या, विशेषण। और जो तीसरा विशेषण है वो है क्या, संख्यावाचक विशेषण। वो क्या है, संख्यावाचक विशेषण। अब देखना जरा, ये संख्यावाचक है और ये क्या है, परिमाणवाचक है। इन दोनों का उत्तर, जैसे इसका उत्तर हमें कैसे से मिल रहा है ना, जैसे इसका उत्तर हमें कैसे मिल रहा है, कैसे से, वैसे इसका परिमाण का भी और हमें किसका, संख्या का जो उत्तर मिलेगा, वो उत्तर मिलेगा कितना, कैसे, कितना से। वो उत्तर कैसे मिलेगा, कितना से। मतलब अगर मैं कहूँ कितना दूध, तो आप कहोगे 1 लीटर, है ना। मैं कहूँ कितना रत्न, है ना, तो आप कहोगे भाई 1 रत्ती का। कितना सोना, 1 रत्ती। आप बोलो कितना ग्राम भस्म, तो आप कहोगे 1 ग्राम। तो ये सब कितने से यहाँ भी उत्तर मिल रहे हैं, और कितने से ही उत्तर आपको किस में मिल जाएंगे, संख्या में भी मिल जाएंगे। तो आप अगर सिर्फ कितना को देख के ये डिफाइन करोगे कि संख्यावाचक है, या कितना को आप सिर्फ परिमाण से जोड़ दोगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है कि जब संख्यात्मक विशेषण जहां पर होता है वहां संख्या होगी। संख्या तो देखो यहाँ भी दे रखी है, 1 1 1 4 संख्या, और भी हो सकती है ना। पसेरी भी, मतलब कुल मिला के तौल, पसेरी दे दें 5 पसेरी, बात आ रही है समझ में, 5 पसेरी दे दें, है ना, 1 क्विंटल दे दें, या फिर 5 किलो दे दें, कुछ भी दे सकते हैं। किलोग्राम में दे सकते हैं, ग्राम में दे सकते हैं, किलोग्राम में दे सकते हैं, पसेरी में दे सकते हैं, मन में दे सकते हैं, टन में दे सकते हैं, क्विंटल में दे सकते हैं। तो वो सब आपका क्या होगा, परिमाण होगा, क्योंकि वहां पर तौला जाएगा। जब बात आएगी किसकी, संख्या की, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर आपसे देखना जरा, एक ये लिखा है एक दूध, अगर मैं कहूँ 1 गिलास दूध दे दो, 1 गिलास दूध। अब देखना जरा, यहाँ पर लिखा है 1 किलोग्राम दूध और यहाँ पर लिखा है 1 गिलास दूध। अब आप समझ रहे हो मेरी बात, यहाँ पर 1 किलोग्राम ये क्वांटिटी आ गई, किलोग्राम आ गई, ये इसकी यूनिट आ गई, ये यूनिट आ गई, ये यूनिट आ गई, और मिलीलीटर की क्या आ गई, यूनिट आ गई। जैसे ही उन्होंने कहा 1 गिलास क्या दे दो, दूध दे दो, बात समझना जरा, 1 गिलास दूध दे दो। तो यहाँ पर जो एक शब्द आया है, वो एक शब्द किसके लिए आया है, गिलास के लिए। ये आपको याद रखना है, एक किसके लिए आया है, गिलास के लिए, ना कि दूध के लिए, है ना। और जो दूध है, ये दूध मांगा है 1 गिलास। ये दूध कितना मांगा है, 1 गिलास।
तो ये जो एक जो संख्या है, ये संख्या दूध के लिए प्रयोग ना होकर किसके लिए प्रयोग हुई है, गिलास के लिए। यहाँ पर जो 1 किलोग्राम था वो किसके लिए, किलोग्राम के लिए प्रयोग हुआ था, जिसको मापा जा रहा था, तौला जा रहा था, वो किसके लिए प्रयोग हुआ था, दूध के लिए, है ना। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम दूध, वहां पर 1 गिलास दूध, तो यहाँ पर 1 गिलास गणना है किसकी, दूध की। तो गिलासों को गिना जा सकता है, 1 गिलास हो गया, 2 गिलास हो गया, 3 गिलास हो गया, 4 गिलास हो गया, है ना। अब एक चीज और रखना, और दूसरा उदाहरण देखो जरा, जैसे यहाँ पर एक रत्ती हो गया, और अगर वो कहते हैं 4 रत्न दे दो, 4 रत्न, तो देखना जरा, यहाँ पर 4 रत्न की बात जैसे लिखा है कि 4, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 4 रत्न दे दो। तो देखना जरा, अब जो रत्न है, ये जो रत्न है, इन रत्नों की अब संख्या बताई जा रही है। इस एक जो 1 है, ये किसके लिए, गिलास की संख्या के लिए प्रयोग हुआ है। तो आप सिर्फ ये ना माने कि दूध हुआ, सोना हुआ, भस्म हुआ या द्रव्यवाचक संज्ञा हुई, ये सिर्फ परिमाण में होगी। अगर इनको इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, तो फिर यहाँ पर ये 4 क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, कौन सा, संख्यावाचक। यहाँ पर 1 विशेषण हो जाएगा क्या, संख्यावाचक। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखना जरा और क्या, और कहाँ दिक्कत आ सकती है, और देखो जरा, अगर आपसे ये कहा जाए, अगर आपसे ये कहा जाए कि जैसे तो कितना से उत्तर यहाँ भी मिल रहा था, कितना से उत्तर यहाँ भी मिल गया, कितने रत्न, 2 रत्न, कितने गिलास, तो 1 गिलास। तो यहाँ पर गिलास की गणना संख्या की गई है, मतलब यहाँ पर गिना गया है और यहाँ पर मापा गया है। ये अंतर समझ आ रहा है। मतलब संख्यावाचक में क्या किया जाता है, गिना जाता है, ठीक है। संख्यावाचक में क्या किया जाता है, गिना जाता है। या फिर हम ये कहें कि यहाँ पर ये कैसे होते हैं, गणना योग्य होते हैं या गणनीय होते हैं, यहाँ पर गणना की जा सकती है। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम दूध की यहाँ पर गणना नहीं हुई है, यहाँ पर मापा गया है, और यहाँ पर गिलास के हिसाब से दूध की क्या कर दी गई है, गणना कर दी गई है कि 1 गिलास दूध, 4 गिलास दूध, 5 गिलास दूध, ठीक है, 4 रत्न, 5 रत्न, 10 रत्न। तो यहाँ पर क्या है, गिनना। तो आपको याद रखना है कि जब सिर्फ और सिर्फ मापने की, मात्रा की बात होगी तो परिमाण होगा, और जब गिनने की बात आएगी तो क्या होगा, संख्या होगी। अब एक बात याद रखना कि संख्या जो होगी वो संख्या आपकी गुणा में दी जा सकती है। गुणा मतलब गुणे में 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 1 गुना, है ना। तो ये ऐसे दी जा सकती है। दूसरा, इस संख्या में आपको क्रम दिया जा सकता है, क्रम, है ना, क्रम दिया जा सकता है। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 8वां, इस तरीके से क्या दिया जा सकता है, क्रम भी दिया जा सकता है। गुना की बात की जा सकती है। तो ये आपके क्या होंगे, आपके संख्यावाचक होंगे। और एक और बात याद रखना है कि जिनको गिन लोगे आप वो क्या होगी, संख्यावाचक होगी, और जिनको आप सिर्फ तौल पाओगे वो क्या होगी, आपकी परिमाणवाचक होगी। ये बात आपको याद रखना है। तो कितना, सिर्फ कितने से आप 1 का निर्णय ना लें, कितने में आपको परिमाण भी हो सकता है और कितने में आपका संख्या भी हो सकती है। ये बात समझ आई। अब आगे देखो, अब बात आती है निश्चय अनिश्चय की। अगर यहाँ पर अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, निश्चय अनिश्चय की, तो संख्या भी क्या हो सकती है, संख्यावाचक जो विशेषण होता है ये भी क्या होता है, ये भी निश्चयवाचक होता है, ये भी क्या होता है, निश्चयवाचक होता है, और ये भी क्या होता है, अनिश्चयवाचक होता है। मतलब जो परिमाणवाचक के 2 उपभेद है, वही 2 उपभेद किसके हैं, संख्यावाचक के भी हैं। यानी संख्यावाचक भी निश्चय संख्यावाचक और अनिश्चय संख्यावाचक, परिमाणवाचक भी निश्चय परिमाणवाचक और अनिश्चय परिमाणवाचक। दोनों का जो उत्तर मिलना है वो कैसे मिलना है, कितना से मिलना है। लेकिन जिनको गिना जा सकता है वो आएंगे संख्या में, जिनको नहीं गिना जा सकता वो आएंगे किसमें, परिमाण में। अधिकांशतः परिमाणवाचक विशेषण द्रव्यवाचक संज्ञाओं के लिए क्या होती हैं, प्रयोग होती हैं। अब संख्या की अगर हम बात करें तो संख्या मैंने बताया जी गणना के लिए क्या होंगी, प्रयोग होंगी, ठीक है। जैसे अब निश्चय में क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर शब्द रखा था कुछ। अब अगर यही कुछ अगर आ जाता है संख्या के लिए कि कुछ लड़के बैठे हैं, तो यहाँ पर आया कुछ लड़के और यहाँ पे आया कि कुछ
कुछ दूध ले ये आ जाए कि कुछ, जैसे यहाँ पर आ जाए कि थोड़े शब्द आ जाए, जैसे यहाँ पर आ जाए कि थोड़े लड़के, थोड़े से लड़के बैठे थे, थोड़े से लड़के बैठे थे। यह आ जाए कि थोड़ा दूध पीना था। अब देखना जरा, थोड़ा दूध पीना था, तो थोड़ा यहाँ भी आया और थोड़ा यहाँ भी आया, लेकिन ये जो थोड़ा आया वो दूध के लिए आया और ये जो थोड़ा आया वो लड़के के लिए आया। लड़कों को गिना जा सकता है, दूध को गिना नहीं जा सकता। तो यहाँ पर ये थोड़ा हो जाएगा क्या, अनिश्चय परिमाणवाचक, और यहाँ पर ये थोड़ा हो जाएगा निश्चय संख्यावाचक, अनिश्चय संख्यावाचक। जैसे कि कुछ हो, थोड़ा हो, है ना, वो परिमाण में भी जा सकते हैं अनिश्चय, और ये संख्यावाचक अनिश्चय में भी जा सकते हैं। लेकिन फर्क ये है कि अगर ये दोनों शब्द अनिश्चय का बोध कराने वाले ये शब्द अगर द्रव्यवाचक संज्ञा के लिए प्रयोग होंगे तो वहां पर परिमाण होगा, और अगर काउंटेबल नाउन के लिए हो जाएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, अनिश्चय संख्यावाचक हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि यहाँ पर ये निश्चय अनिश्चय का बोध कराने वाले होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सिर्फ इतने ही अनिश्चय संख्यावाचक होंगे? कुछ संख्यावाचक ऐसे भी आते हैं, जैसे यहाँ पर 20 निश्चय है, लेकिन अगर जैसे यहाँ पर 20 क्या है, निश्चय है, लेकिन अगर उन्होंने कह दिया 20 तो क्या हो गया, अनिश्चय हो गया। जैसे 1 क्या हो गया, निश्चय हो गया। जैसे उन्होंने कह दिया अनेक तो क्या हो गया, अनिश्चय हो गया। जैसे उन्होंने कह दिया 1000 और अगर उन्होंने कह दिया हजारों, है ना, तो जब बहुवचन कर दें संख्या का, जब बहुवचन कर देंगे तब वहां पर क्या होगा, अनिश्चयवाचक या अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण वहां पर होता है। ये बात समझ आ गई, और दोनों का मैंने बता दिया, कितना से क्या निकल के आएगा, उत्तर निकल के आएगा, कितना से परिमाण का भी निकल के आएगा और कितना से संख्या का भी निकल कर आएगा। लेकिन जो जिनको गिनना संभव है वो जाएंगे संख्या में, और जो द्रव्यवाचक है वो जाएंगे परिमाण में। तो ये 3 क्या हो गए, आपके विशेषण हो गए। अब जो चौथा विशेषण होता है, देखो जरा, अब आपको बताया क्या, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ठीक, अब देखो ये है आपका क्या, सार्वनामिक विशेषण, और चौथा विशेषण है। अब इसमें देखना जरा, सार्वनामिक विशेषण में थोड़ी सी दिक्कत आती है। ये लगता है कि क्योंकि यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण से स्पष्ट हो रहा है कि ये सर्वनाम शब्द होंगे, है ना। कैसे शब्द होंगे, सर्वनाम शब्द होंगे, और सर्वनाम शब्दों में से ही क्या बनेगा, विशेषण बनेगा। तो कभी कभी लगता है कि ये क्या है, एक सर्वनाम है या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम है, लेकिन वो निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होती। अब वो सार्वनामिक विशेषण बनेगी कैसे, तो पहले मेरी बात को सुनना। मैं कह रहा हूँ कि हमने अभी कल वाली वीडियो में ये देखा था कि जो संज्ञा होती है वो संज्ञा का क्या होता है, क्षेत्र बड़ा होता है, और विशेषण आ जाते हैं तो उसकी व्याप्ति को कम कर देते हैं, क्षेत्र को सीमित कर देते हैं। जैसे हमने कहा था कि लड़का, तो लड़के में क्या हो गया था, सारी लड़का जाति आ गई थी, उसमें मैं आ सकता था, रोहन, सुमन, श्याम, म्याम, सब जो भी लड़के हैं। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि सांवला लड़का, तो अब क्या हुआ कि लड़के की क्या हो गई, एक क्षेत्र सीमित हो गया कि लड़का सांवला, तो क्षेत्र सीमित हो गया। वैसे ही जब क्षेत्र को सीमित कर दें सार्वनामिक शब्द आकर, दोबारा सुनना जरा, ऐसे सार्वनामिक शब्द जो किसी भी संज्ञा के पूर्व में आकर उसके क्षेत्र को सीमित कर देंगे तो वहां पर क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। बात सुनना जरा, फिर से कह रहा हूँ, यही आपको ये समझने में बहुत मददगार होगा कि ऐसे सार्वनामिक शब्द जो किसी भी संज्ञा के पहले आकर उसके क्षेत्र को सीमित कर देते हैं, वही क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब ये किसी भी रूप में आ सकते हैं, या तो यौगिक रूप में आ जाए, है ना, या फिर मूल रूप में आ जाए। मूल और यौगिक का क्या मतलब है, जैसे वह और वही, है ना, तो
वह और वही, वही क्या हो गया, इसका यौगिक रूप हो गया, और वह क्या हो गया, मौलिक रूप हो गया। तो ये दो रूपों में आ सकते हैं, चाहे तो मौलिक रूप में आ जाए, चाहे यौगिक रूप में आ जाए, किसी भी रूप में। तो मैं कहूंगा कि ऐसे सार्वनामिक शब्द जो किसी भी रूप में, मौलिक या यौगिक दोनों में से किसी भी रूप में संज्ञा के पूर्व आकर संज्ञा के क्षेत्र को सीमित कर देते हैं, या उसकी व्याप्ति को क्या कर देते हैं, सीमित कर देते हैं, और वो एक किसके रूप में प्रयोग होने लगते हैं, तो वो प्रयोग होने लगते हैं किस रूप में, विशेषण के रूप में, और वहां पर बन जाता है क्या, सार्वनामिक विशेषण। अब देखना जरा कैसे, जैसे एक वाक्य यहां पर मैं लिखता हूं कि वह गाय, वह गाय है, ठीक है, वह गाय है। और हम एक कहें कि वह यह लड़का है, यह लड़का है ना, वह गाय है, और हम कहें कि यह क्या है, लड़का है, ठीक। तो देखो जरा, वह गाय है, तो यहाँ पर ये वह गाय है, तो आप देखना जरा, ये जो वह गाय है ये गाय के लिए आया, और ये क्या हो गया, ये दोनों यहाँ पर निश्चयवाचक क्या है, सर्वनाम है। ये दोनों अभी इस वक्त यहाँ पर निश्चयवाचक क्या है, सर्वनाम है। क्यों है सर्वनाम निश्चयवाचक, क्योंकि यहाँ पर लड़का में अभी इसकी व्याप्ति है, और इसमें क्या है, गाय में इसकी, गाय की व्याप्ति है, सारी गाय इसके अंदर आ जाएंगी, और लड़के जो भी होंगे सब इसके अंदर आ जाएंगे। लेकिन अगर ये कहा जाए कि वह गाय अधिक दूध देती है, वह गाय अधिक दूध देती है, वह गाय अधिक दूध देती है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, अब वह शब्द रहा, गाय शब्द रहा, लेकिन अधिक दूध देने वाली गाय, यहाँ पर क्या हो गया, क्षेत्र इसका सीमित हो गया। मतलब जहाँ पर गाय में सारी गाय आ रही थी, अब इसमें केवल वो गाय आएगी जो क्या देती है, अधिक दूध देती है। जैसे यह लड़का, अगर इसको कहा जाए कि यह वही लड़का है, वही लड़का है, यह वही लड़का है जिसने कल चोरी की थी, जिसने कल चोरी की थी। अब देखना जरा, यह लड़का है, अब इसमें कोई भी लड़के किसी से भी कह सकते हैं यह लड़का है, यह लड़का है, मैं लड़का हूं, तुम लड़के हैं, ये सब हो जाएगा। लेकिन कोई आके मुझसे डायरेक्ट ये नहीं कह सकता कि ये वही लड़का है जिसने चोरी की थी। ये उसी के लिए कहा जाएगा, उसी लड़के के लिए कहा जाएगा जिस लड़के ने क्या की है, चोरी की है। तो यह वही लड़का है जिसने क्या की है, चोरी की है। तो यहाँ पर अब ये जो लड़का था जिसमें सारे लड़के शामिल थे, अब इसमें केवल वही लड़का शामिल रहेगा जिसने क्या की है, चोरी की है। तो अब यहाँ पर जो यह शब्द आया, यह शब्द क्या हो गया, आपका एक यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हो गया, और ये मौलिक हो गया, और ये क्या हो गया, यौगिक हो गया। ये मौलिक हो गया और ये क्या हो गया, यौगिक। तो अगर ये पूछा जाए कि कितने प्रकार से ये बनाए जा सकते हैं क्या सार्वनामिक विशेषण, तो सार्वनामिक विशेषण मौलिक होते हैं, सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। तो बात समझ आ रही है। जैसे और उदाहरण अगर हम देखें कि हम उदाहरण देखें कि यह गधा है, यह गधा है। अब देखना जरा, यह गधा है। अब गधा तो किसी से भी कह देंगे, लेकिन हम ये कह दें कि यह गधा भागा जा रहा है। तो आप क्या हुआ, यह गधा भागा जा रहा है। तो अब आपका ध्यान सारे गधाओं की तरफ नहीं है, केवल उसी गधे की तरफ है जो गधा भाग रहा है, जो गधा भाग रहा है। तो गधे का क्षेत्र क्या हो गया, सीमित हो गया। सिर्फ आपका नजरिया किसकी ओर गया, ध्यान किसकी ओर गया, केवल भागने वाले गधे की ओर। तो इसको कहते हैं क्या कर देना, व्याप्ति को क्या कर देना, सीमित कर देना, क्षेत्र को सीमित कर देना। तो यहाँ पर यह गधा क्या था, निश्चयवाचक क्या था, आपका सर्वनाम था, लेकिन यह गधा भागा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो कहेंगे सार्वनामिक विशेषण के लिए, है ना। जैसे कहा जाए कि वह वही इंसान था जिसको कल पुलिस ने मारा था।
तो क्या हुआ, वह वही इंसान था जिसको पुलिस ने कल मारा था। तो संबंध स्थापित कर दिया है, तो संबंध भी स्थापित करवा दिया जाता है किससे, सार्वनामिक विशेषण से। इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। इस तरीके से आज हमने ये देखा कि विशेषण को किस तरीके से हम क्या नाम से चयन कर सकते हैं, विशेषणों को कैसे निकाला जा सकता है, ये सारी चीजें मैंने बता दी। कल वाले लेक्चर में हम देखेंगे विशेषण का अगला टॉपिक के विशेषण का अगला चरण होगा कि विशेषण में और किस तरीके से पेपर में प्रश्न आते हैं। तब तक के लिए